एंड वेलकम बैक टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। चैंपियंस लीग के मैचेस देखे आप सबने। आई गेस एवरीवन एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि भाई आपको एक कातिल, एक गजब एनवायरनमेंट, और जैसा एक प्रिडिक्ट किया था हम लोगों ने दैट दीज टीम्स विल बी कोलाइडिंग टो टू टो। नो वन इज फेवरेट इन एनी ऑफ द टाइज, एंड जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था एग्जैक्टली आई गेस वैसा ही हुआ। और कुछ चीजें हमारे सामने आई, बहुत खुल के सामने आई, जो कि पॉइंट्स इन वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। द नंबर वन थिंग इज दैट भाई के दीज आर करंटली द बेस्ट टीम्स इन यूरोप। आई गेस देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बेस्ट टीम्स भाई, बहुत बहुत टो टू टो मैचेस, एब्सोल्युटली बहुत ही कमाल। मैं कहता हूँ कि टो टू टो हुआ, और कोई भी एक डोमिनेंस नहीं हुई कि आप देख सकते हैं कि किसी एक टीम की किसी भी मैच में डोमिनेंस हुई। एथलेटिको डॉर्टमंड का कुछ कह सकते हैं, एथलेटिको वर द बेटर साइड डॉर्टमंड, बट स्टिल गॉट दैट वन इंपॉर्टेंट गोल बैक। तो भाई वहां पे भी थोड़ा हमें कंपटीशन अब नजर आएगा। बारसा पीएसजी बहुत ही एक कदर बैटल ऑफ टैक्टिक्स, बैटल ऑफ एलीट फुटबॉल है आई वुड से, जहाँ पे पीएसजी को लोग फेवरेट्स कह रहे थे बारसा के अगेंस्ट। बारसा ने शो किया भाई व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, बट चावी हर्नांडेज इज कुकिंग। जहाँ पे उन्होंने कह दिया कि भाई इस सीजन के बाद वो छोड़ के चले जाएंगे बारसा को। तो अब वो जो है ना, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि भाई व्हाट दे आर मेड अप ऑफ एंड व्हाट these players want to play for Xavi. So that is one thing that he made it clear against PSG, who had maybe the better squad, better form coming into the match. So पाकिस्तान में तो भाई कमाल कर दिया बारसा ने। एब्सोल्युटली 3-2, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल विन फॉर बार्सिलोना। मैड्रिड सिटी भाई, one of the best matches of this season, the best match I would say I have seen this season so far. और भाई टू बेस्ट टीम्स इन यूरोप, मेरा ख्याल है ये एक अदद यहाँ इस स्टेज पे क्वार्टर फाइनल में इट्स वेरी हार्श कि वन टीम विल हैव टू गो आउट फ्रॉम हियर, बिकॉज आई थिंक बोथ द टीम्स डिजर्व टू गो थ्रू फ्रॉम हियर। 3-3, व्हाट अ वंडरफुल चैंपियंस लीग नाइट एट द सैंटियागो बर्नाबाउ। और वहां पे हमने देखा कि भाई तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पेप गार्डियोला भाई, वो बंदा किस चीज का बना हुआ है यार। उसके टैक्टिक्स, एवरीथिंग भाई, वो स्पॉट ऑन। उसको मैच से पहले पता चला कि उसका बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर नहीं खेल रहा केविन डी ब्रुयने है। और एक नॉर्मल मैनेजर होगा ना, तो उसके लिए कोप अप करना, यू आर गोइंग अगेंस्ट आर्ग्यूबली द बेस्ट टीम इन यूरोप, जिनको आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते चैंपियंस लीग से, रियल मैड्रिड, एंड यू आर गोइंग अवे फ्रॉम होम। वहां पे उसने मिडफील्ड, आपके माइस्ट्रो नहीं खेल रहे, बट उसने उनकी एब्सेंस में वहां पे मैड्रिड को जो है ना, वो भाई जो है मसला डाल दिया था उसने। बिकॉज उनसे गेम नहीं हो पा रही थी, बिकॉज देयर वाज क्रिएटिविटी दैट वाज मिसिंग इन द मिडफील्ड। हॉलैंड हैड सच अ पुअर मैच, और उस पर भी हम आएंगे बाद में। बट भाई वहां पे सिटी ने एक उनकी टैक्टिक्स और एक उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई दूर से ट्राइज करो। उनके कीपर को थोड़ा उन्होंने फर्स्ट हाफ में ही गोल मार के उन्होंने थोड़ा सा उसको कह दिया कि भाई वी आर हेयर टू प्ले। तो वहां पे उन्होंने फ्री किक पे गोल करके उसके बाद जो आपने देखा सेकंड हाफ में दे वर ट्राइंग फ्रॉम फार, टू मेनी शॉट्स ऑन गोल्स। और फिर आपने देखा फोर्डन को तो इतना चांस आपको दे ही नहीं सकते। अगेन गार्डियोल ऑन हिज राइट फुट यार, वहां पे मैड्रिड को थोड़ा स्लो डाउन उन्होंने किया। यू शुड हैव कवर्ड इट। तो वहां पे बॉल निकली एंड ब्यूटीफुल गोल, बोथ ब्यूटीफुल गोल्स। और फिर भाई मैड्रिड ने बताया कि भाई मैड्रिड है, भाई मैड्रिड है, इट्स रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। फेडरिको वेलवार्डे का बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिनिश भाई, वो एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। तो बहुत ही एक कमाल मैच हमें जो है वो देखने को मिला। चौथा पॉइंट मैं ये बयान करना चाहूंगा भाई, हमने बहुत जल्दी मेसी और रोनाल्डो को रिप्लेस करके हमने हालैंड और एम्बाप्पे के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिए। नो वे नियर, दे हैव अ लॉट टू प्रूव राइट नाउ एट द बिगेस्ट स्टेज। ये मैं कहना चाहूंगा, लोकल लीग्स, लोकल गेम्स में आप जितने मर्जी 1500 गोल स्कोर कर लें, बट चैंपियंस लीग इज वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। तो जहां हमने देखा एब्सोल्युटली हालैंड का बिल्कुल दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था अगेंस्ट मैड्रिड। चाउमिनी एंड रूडिगर, दे वर ऑल ओवर हालैंड, और he didn't have a sniff of on the goal of Madrid.
एंड दैट इज एर्लिंग हालैंड, जिसको भाई बैलोंडोर विनर हम कह रहे थे भाई पिछले साल का। ही डिजर्व्स, तो भाई पिछले साल वो डिजर्व भी करता था, ही वाज ऑन फायर। बट हमने देखा कि भाई केडीबी ना होना तो हालैंड के गोल निकलना मुश्किल हो जाते हैं। ही डज नॉट फाइंड दैट सर्विस, वो खुद कुछ क्रिएट करता नहीं है। ही ऑलवेज हैज टू रिलाई ऑन द मिडफील्डर्स, और भाई केडीबी की एब्सेंस में उसको उस तरह से सर्विस नहीं मिली, एंड हालैंड वाज एज अ रिजल्ट नलिफाइड फ्रॉम द गेम। अगेन एम्बापे की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, लास्ट पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, ही वाज नलिफाइड भाई। आरोहो और कुंडे ने भाई अपने सीजन की बेस्ट गेम मेरा ख्याल है खेल दी है उस मैच में अगेंस्ट पीएसजी। दे एब्सोल्युटली नलिफाइड एम्बापे, उसका इम्पैक्ट ऑन द गेम in the build-up play. I guess it was not the Mbappe that we are used to of seeing in against for France and in the other matches. तो भाई वहां पे एब्सोल्युटली, और ये क्रेडिट जाता है भाई चावी हर्नांडेज को, क्योंकि उसने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आया। क्योंकि आपको थ्रेट कहाँ से था, पीएसजी का ज्यादा से ज्यादा उसका थ्रेट था एम्बापे के साथ, बिकॉज ही इज देयर मैच विनर। वो है कि जो गोल्स निकालता है, लेकिन वहां पे इन्होंने पीएसजी का जो है थ्रेट खत्म किया, एम्बापे को फुली कवर करके उसको गेम ही नहीं करने दी भाई, नजर ही नहीं आया एम्बापे, किधर से एम्बापे। सो भाई टू ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड दैट वी think that they absolutely could not prove themselves at the biggest stage, and I think that is why it is too soon to compare them with Messi and Ronaldo, because भाई they Messi and Ronaldo को आप ये नहीं कभी कह सकते थे कि big match में they disappointed, never, never। in the Champions League they always outperformed the other players in their team। तो ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे भाई, इट्स वेरी सून टू कंपेयर एम्बापे एंड हालैंड विद मेसी एंड रोनाल्डो, तो ये भी सबको पता लग जाना चाहिए। बाकी बात मैं ये करना चाहूंगा कि भाई absolutely, I guess as a neutral, because Manchester United was not in action, तो as a neutral I enjoyed all the matches। और अभी तक हर मैच ओपन है, यहाँ पे कोई भी टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए, आप ये नहीं कर सकते कि कोई सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। एवरी टाई इज ओपन एंड एवरी टीम हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग इनटू द सेमीफाइनल्स हियर। Who are the favorites? I guess the one who have the home crowd in the second leg behind the back. तो भाई मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट रियल मैड्रिड विल बी द फेवरेट्स, बट यू कैन नॉट एवर राइट ऑफ रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग, जहां पे मैं ये कहूंगा कि भाई मैड्रिड हमेशा अभी भी टाइम में है ऑफ कोर्स। आर्सेनल वर्सेस बायर्न पे बात करेंगे भाई, आर्सेनल ने लीग में इतनी अच्छी डिफेंडिंग करके और प्रॉपर वहां पे किया, लेकिन बायर्न को आप राइट, उनको आर्सेनल डज नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस इन द चैंपियंस लीग। पता नहीं कितने सालों बाद वो एक नॉकआउट फेज में आए हैं चैंपियंस लीग के, एंड दे स्टिल हैव अ पॉइंट टू प्रूव हियर। तो भाई यहाँ पे बायर्न के अगेंस्ट जाके एलियांज अरीना में अब रिजल्ट निकालना आई गेस बहुत मुश्किल होगा आर्सेनल के लिए, क्योंकि क्राउड विल बी बिहाइंड बायर्न म्यूनिक, और आई गेस मुश्किल होगा आर्सेनल के प्लेयर्स के लिए सरवाइव करना वहां पे। बट यू नेवर नो, बायर्न की भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म नहीं जा रही। आर्सेनल कुड बी द फेवरेट्स, बट यहाँ पे मैं बायर्न को फेवरेट्स कहूंगा, बिकॉज आई थिंक दे हैव गॉटन देयर रिजल्ट एट द एमिरेट्स। वहां पे आर्सेनल के पास चांस था कि वहां पे अगर वो 3-1 4-1 या इस तरह की कोई लीड निकालते तो वो सरवाइव कर सकते थे एलियंस अरीना में। बट फॉर नाउ आई गेस बायर्न म्यूनिक इज द फेवरेट टू गो थ्रू फ्रॉम हियर। तो मैं जो देख रहा हूँ आगे, वो मैं देख रहा हूँ मैड्रिड वर्सेस बायर्न फ्रॉम हियर इन द सेकंड लेग, बट एनीथिंग कुड हैपन इन दीस टाइज एज वी हैव ऑलरेडी सीन। बहुत कमाल फुटबॉल भाई, आई एम जस्ट एस्टोनिश टू सी द लेवल्स ऑफ पासिंग, द लेवल ऑफ फिटनेस, एब्सोल्युटली टॉप क्लास फ्रॉम ऑल द टीम्स, फ्रॉम ऑल द 8 टीम्स इन द चैंपियंस लीग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना। आई थिंक कि बार्सिलोना ने यहाँ पे जो रिजल्ट निकाल के 3-2 की लीड ली है, दे आर गोना, इट इज गोना बी इनफ फॉर देम टू गेट देम थ्रू इनटू द सेमीज। तो पीएसजी का कुछ पता नहीं होता, दे बहुत ही मूडी सी टीम है उनकी, ओस्मान डेम्बेले जैसे और इस तरह के प्लेयर्स उनके पास। डेम्बेले पे भी मैं आऊंगा, आई गेस इट वाज अ डिसरिस्पेक्ट टू बार्सिलोना कि भाई जहाँ पे जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, एंड इट वाज एंड यू सेलिब्रेटेड अगेंस्ट देम आफ्टर स्कोरिंग, तो एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट ही आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था। बट आई थिंक बार्सिलोना आर द फेवरेट्स टू गो थ्रू फ्रॉम हियर। देन वी गो एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड। मैड्रिड ने अब जाके वहां पे जो है सिमियोने का हराम बॉल जो खेलते हैं वो उन्होंने खेलना है डॉर्टमुंड में। डॉर्टमुंड
को बहुत अर्ली स्कोर करना पड़ेगा if they want to make a match of it. Otherwise, I think Atletico Madrid are the favorites to go through. So what I see from here is a semi-final between Madrid and Bayern and Barcelona versus Atletico Madrid in the semi-finals. तो भाई इंग्लिश टीम्स के लिए मुझे थोड़ी मुश्किलात नजर आ रही हैं. सिटी कुड इट वुड बी नो मेरे लिए एक बहुत शॉक होगा अगर यहाँ पे जो है वो मेड्रिड आउट हो जाती है, बिकॉज आई थिंक मेड्रिड के पास क्वालिटी है टू गेट अ रिजल्ट आउट ऑफ हियर, बट एनीथिंग वुड हैपन. दिस इज द अल्टीमेट यूएफए चैंपियंस लीग. तो भाई यही सब था शेयर करने के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे बताइएगा व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर द सेमीज आफ्टर सीइंग दीस फर्स्ट लेग्स. क्योंकि भाई मुझे तो बहुत मजा आया चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स का, एंड इट इज वेरी हार्श कि these all teams had to play in the quarters and one will have to go out. Absolutely top teams in Europe. एंड भाई जो लोग फुटबॉल नहीं देखते ना उनके लिए भी बहुत अफसोस का मुकाम है, और आई डोंट नो दे आर मिसिंग अ लॉट फ्रॉम हियर. तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, एंड कीप tuning to kick off conversation. I'll be bringing more interesting stuff, more interesting analysis and reviews for all of you. Till then, take care.